कट्टर देशभक्त हैं, कैसे मुकाबला कीजिएगा सुधांशु जी? चलिए देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा बस भगत सिंह वाली पगड़ी नहीं पाई है और अभी ये अंतिम वाक्य था पिछले वक्तव्य का। नहीं, अभी उस पर बता रहा हूं। देखिए इन्होंने कहा, अभी अंतिम वाक्य था कि हम दूसरी मिट्टी के बने, और पहला वाक्य क्या था कि शराब पीने की उम्र इन राज्यों में कम है, कांग्रेस शासित भाजपा शासित। गजब की मिट्टी कर दी आपने अपने वक्तव्य की आखिरी में पहले वक्तव्य से। यानी कांग्रेस और भाजपा से बराबरी किसमें? नई राजनीति के अलंबरदारों द्वारा शराब पीने की उम्र में बराबरी करके अलग मिट्टी से बने होने का दावा। वाकई आप अलग मिट्टी से बने, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जिनको प्रेरणा स्रोत मानते थे अन्ना, उनको आपने कह दिया था कि उनको बरगलाया गया है। जिस समय केजरीवाल जी राजनीति में आ रहे थे, उन्होंने कहा था कोई नया शराब का ठेका नहीं खुलवाएंगे, यदि खुलेगा तो वहां की महिलाओं की अनुमति के बगैर नहीं खुलेगा। अब 250 से 1000 हो गए अगर ठेके, तो कितने जगह की महिला समितियों के आपके पास अनुमोदन है कि उनको खोलना चाहिए, वो दिखाई पड़ गया। आपकी जो अलग मिट्टी की परिभाषा वो इसमें भी दिखी। आप स्वयं संस्थापक सदस्य आपने बताया, पर आपके संस्थापक सदस्यों पे कितना विश्वास आपका रह गया है कि आपके ही संस्थापक सदस्यों में से कोई बोलता है कि आप खालिस्तानियों के साथ जुड़े हुए हैं? ये हम नहीं बोलते, आपके संस्थापक सदस्यों का विश्वास जो खो गया है वह बोल रहा था। तो आरोप हम नहीं लगा रहे। रही बात इसकी, तो हम ये कहना चाहते हैं पंजाब में आप जीते, बिल्कुल कांग्रेस जहां होती है वहां आप जीतने में सफल होते हैं, जैसे आप दिल्ली में भी जीते और वहां भी जीते। जहां उत्तर प्रदेश में थे वहां पे आपकी लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में वो बात छोड़िए, उसमें हम नहीं कहते, सब लोग अपना अपना लड़ते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। परंतु अगर आप सारी सीटों में लड़े और 90% सीटों पे जमानत गंवा बैठे और उसके बाद आप ये कहें कि डर हमको लगेगा कि डर आपको लग रहा है, इसलिए डर की बात नहीं। और रही बात इसकी, इन्होंने कहा कि फांसी की बात, अरे फांसी पे तो आपने अपने उसूलों को चढ़ा दिया था पहले दिन से लेके आज तक। अब मैं बार बार क्या गिनाऊं? नंबर 1 मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, नंबर 2 सारी संसद चोर है, या आपके संस्थापक सदस्य संयोजक महोदय का बयान है। आज आप भी संसद में और हम भी संसद में। अब मजे की बात बताइए कि यह सही था क्या? आज तक उस बयान के लिए माफी नहीं मांगी, और इसके बाद मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा। समर्थन लिया बाकायदा लिख के। तो खैर वो मैं पुरानी बातें नहीं गिराना चाहता, वो तो अगर आप कुछ पुरानी बातें आ जाए आज सुधांशु जी, कुछ पुरानी बातें ले आते हैं, जमाने की कुछ पुरानी बातें ले आते हैं राघव जी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गिविंग यू अ टेस्ट ऑफ योर ओन बिटर पिल। कुछ पुरानी बातों का जिक्र कर रहे थे सुधांशु जी, तो विक्रम मजीठिया एक वक्त पर ऐसा आम आदमी पार्टी, एक सेकेंड, मतलब शूट एंड स्कूट आप लोगों की नीति मानी जाती थी, किसी पर कुछ भी आरोप लगा देना। आज आपने मतलब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया और सावरकर के औलाद हैं। लिखित माफी विक्रम मजीठिया से, कपिल सिब्बल से, नितिन गडकरी से, अरुण जेटली से, क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ठीक है? दूसरी बात, जो दूसरा हिस्सा है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि जो आप करते थे अब वही आपके साथ नहीं हो रहा है। मैं आ जाता हूं उस पे, आपका सवाल मैं जवाब देना चाहूंगा। खैर, मानहानि के मुकदमे इन्होंने 440 हम पे डाल दिए। हमारा सारा समय कोर्ट के भीतर बीतता था। हमने सोचा भाई इससे छुटकारा लिया जाए, जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें, लोगों की सेवा करें, तो एक हमने नीतिगत फैसला लिया। चलिए वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक कीचड़ उछालने की बात है, मैं बता दूं, आज मैंने उदाहरण दिया ड्रिंकिंग एज का गोवा और अन्य राज्यों में। तो सुधांशु जी कहते हैं कि आप तो अलग थे, आप तो कहते थे कि आप हमारे दिखाए गए रास्ते पे नहीं चलेंगे, और आप वही कर रहे हैं। आज इनका पूरा मकसद यही है अंजना जी, कि आम आदमी पार्टी पर कीचड़ फेंको और ये साबित करो कि ये भी हम जैसे हैं, जैसे हम हैं वैसे ये लोग भी हैं। इनका यही मकसद है, और आज यही कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं, सुधांशु जी बड़े विद्वान आदमी है, इतिहास के शास्त्र के जानकार हैं, मुझसे कहीं ज्यादा विद्वान है। और सुधांशु जी इस बात को जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, जब ये बनी थी, जन्म हुआ था, जनसंघ का कई दशकों का इतिहास और मशीनरी और पूरा संगठन भाजपा के पीछे था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को पैदा होने के 10 साल तक अपना पहला राज्य नहीं मिला था सरकार चलाने के लिए। आम आदमी पार्टी को अभी 10 साल भी नहीं हुए बने हुए। हमारे पास 2 बड़े राज्य हैं जहां पर बड़ी आबादी, घनी आबादी में लोग रहते हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहली बार में हमें 4 सांसद मिले, आज हमारे 10 सांसद
संसद भवन के भीतर जाते हैं। आजाद भारत के इतिहास में सबसे जबरदस्त स्पीड पे बढ़ने वाला पॉलिटिकल स्टार्टअप मैं कहूंगा वो है आम आदमी पार्टी। इसलिए इनको डर लगता है और इसीलिए ये कहते हैं अगर हमारी उत्तराखंड में जमानत जब्त हो गई, यूपी में जब्त हो गई, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे और काम करेंगे। यूपी में भी अच्छे स्कूल चाहिए, उत्तराखंड में भी मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, राजस्थान में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के अच्छे अस्पताल चाहिए। सुधांशु जी मेहनत करेंगे और मैं आपको इस चैनल पे सुधांशु जी विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीते जी आप देखेंगे कि जितने राज्यों में आपकी सरकारें उससे ज्यादा राज्यों में आम आदमी पार्टी की लहर होगी, आम आदमी पार्टी की सरकारें होंगी और केजरीवाल मॉडल्स का जो गवर्नेंस मॉडल का जो झंडा है हम इन सारे सूबों में लहराएंगे, दर्ज करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता सुधांशु जी। हमें एक मौका दीजिए, जनता हमें मौका देना चाहती है। जहां पे आपने बात करी अस्पतालों की, स्कूलों की, अंजना जी मैंने इनके सारे बयान सुने हैं। आज इन्हें डर है एक ऐसे मॉडल ऑफ गवर्नेंस से जहां गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा सेम डेस्क पे बैठ के स्कूल में पढ़ते हैं। एक ऐसे मॉडल में जहां बड़े बुजुर्ग से लेके बच्चे तक को मुफ्त वर्ल्ड केयर हेल्थ केयर इलाज मिलता है, वर्ल्ड लेवल का इलाज मिलता है, बढ़िया अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक है, बिजली मिलती है, पानी मिलती है। इस गवर्नेंस मॉडल की आज मांग अंजना जी दुनिया भर में है, देश भर में है। इनको डर है कि अगर ये मॉडल हर जगह पहुंच गया तो हमारी दुकानों पे तो ताले लग जाएंगे, हमारी विभाजनकारी राजनीतियां चलेंगी नहीं। इनको डर ये सता रहा है। अब इसको डर को दूर करने के लिए कभी सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दो, कभी मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो, कभी सीबीआई छोड़ दो, ईडी छोड़ दो, सिंगापुर ना जाने दो। ये क्या हो रहा है इस देश में? आज से पहले कभी भी इतने बदले की भावना से सियासत नहीं होती थी। इंदिरा गांधी जी का समय भी लोगों ने देखा, उससे पहले का समय भी देखा, बाद का भी देखा। सुधांशु जी आप इतिहास के जानकार हैं, छोड़ दीजिए। अगर लड़ाई लड़नी है तो रण के मैदान में, चुनाव के मैदान में आकर हमारे साथ रण करें, लड़े और चुनावों के बाद काम करने। वो कह रहे हैं कि आप लोग आम आदमी पार्टी के राइज से डर रहे हैं, इसीलिए उनको रोकने का इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। एक एक करके जेल में डालो, कुछ ना कुछ मामले बनाओ। देखिए हम तो ये कहना चाह रहे हैं, ये तो खुद अपने लोगों को भ्रष्ट मान चुके हैं और स्वयं कार्रवाई कर चुके हैं कई मौकों के ऊपर। जहां तक इन्होंने अभी एक बात कही, देखिए राघव जी के पहले वक्तव्य से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा हम पहले 10 साल तक सत्ता में नहीं आए थे। राघव जी मैं संशोधन कर दूं, हम पहले 15 साल तक सत्ता में नहीं आए थे। 1967 के बाद संयुक्त विधायक दल की सरकारों में पहली बार जनसंघ को भागीदारी मिलने शुरू हुई थी सत्ता में। मगर आप जानते क्यों आ गए थे? आपने जिस पार्टी के लिए कहा, 2013 का चुनाव हमें याद है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, दिल्ली के ऑटो के पीछे लिखा रहता था केजरीवाल जी की फोटो और शीला दीक्षित ये पूछो ईमानदार या बेईमान। और उसके बाद आपको समर्थन देने के लिए आपने लिखित समर्थन कांग्रेस से ले लिया और सत्ता में आ गए। कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में आना होता तो हम कब के आ गए होते। जिसको आपने पूरी दिल्ली में बेईमान शब्द कहा, और उस समय जब हमारे नेता प्रतिपक्ष हर्षवर्धन जी ने कहा था कि केजरीवाल जी कहते थे मेरे पास बक्सा भर के सबूत हैं कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ, तो अब आप कार्रवाई करिए, तो कहते सबूत लाइए। कितना बड़ा परिवर्तन। और 49 दिन की सरकार के बाद आपने 49 दिन में कहा गलती हो गई, हमने मान लिया। हमने आज तक कभी गलती नहीं हुई है हमसे राजनीति में। तीसरा, आपने कहा कि कोर्ट में इतने मानहानि के केस चल गए, हमें जो काम करने आया था वो काम छोड़ना पड़ा। इसका मतलब ये फालतू का काम था आरोप लगाना, इसलिए आपने आरोप लगाए। हमने आज तक कोर्ट में हमारे ऊपर क्या क्या मुकदमे चले, प्रतिबंध लगाए गए, सरकारें बर्खास्त हुई, मगर हमने कभी जो है माफी नहीं मांगी है, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहे। आपका तो मुझे ये तक याद है, जब लालू यादव जी के साथ स्टेज शेयर किया था तो जानते केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि अरे आप तो, जब पूछा कि आप तो भ्रष्टाचार के प्रतीक के साथ चले गए, कहने लगे मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे तो वहां पे लोग पकड़ के ले गए इसलिए मंच पे खड़ा हो गया। मतलब फिर वही मुझे आज की स्थिति में याद आता है कि मुझे दुनिया वालों शराबी ने समझो, पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। अभी इस चुनाव में आप क्या गए थे, अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने, वो तो उन्होंने आपको महत्व नहीं दिया, मैं मतलब खराब शब्दों प्रयोग नहीं, महत्व नहीं दिया, नहीं उन्होंने गठबंधन किया। वरना आप तो लालू जी से, मुलायम जी से, भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस से सब जगह समझौता करके बैठ गए, इसलिए सत्ता मिली। तो लक्ष्य ये हो गया, आपका लक्ष्य था सत्ता प्राप्त करना, आपने एक 10 महीने के अंदर सत्ता प्राप्त कर ली, और हमारा लक्ष्य था समाज बदलना। आज आप देखिए हम दशक दर दशक बढ़ते बढ़ते, पहले केंद्र में सरकार गठबंधन की बनाई, आज मोदी जी के नेतृत्व में 70 साल में परिवर्तन है और देश की विचारधारा, वातावरण और राजनीतिक संस्कृति बदल दी। जवाब दीजिए उनकी बातों, सुधांशु जी, उनकी बातों का लबोलुआब यही है कि पॉलिटिक्स सीखने में जो तेजी आप लोगों ने दिखाई है, मतलब पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना, वो सब किया, तेजी से किया।
देखिए अंजना जी, पहली चीज तो ये है कि पॉलिटिक्स में कोई तेज, कोई स्लो, कोई शातिर, कोई बेवकूफ नहीं होता है। एक ही चीज मैटर करती है, वो है जनता का समर्थन। लोग जिसके साथ हैं वो आगे बढ़ता है, उसे जिम्मेदारियां मिलती हैं, सेवा का मौका मिलता है। इन्होंने कहा हमने कांग्रेस के साथ सरकार पहले तो साथ में नहीं बनाई, अल्पमत की सरकार बनाई थी, उसूलों पे बनाई थी, उसूलों पे छोड़ी थी। इनको ये सब जानते हैं बात। मान लीजिए हमसे 100 पाप हो गए सुधांशु जी, मान लीजिए लालू जी के साथ अरविंद जी मंच पे चले गए, हमने अल्पमत की सरकार कांग्रेस से बना ली, आपके मैं सारे आरोपों को स्वीकार करता हूं। उसके बाद हुआ क्या? 2015 में फिर से एक बार आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई। आपके 4 विधायक कम थे मेजॉरिटी मार्क से, आप 4 विधायकों पे आ गए। उसके बाद दिल्ली में फिर से 2020 में चुनाव हुआ, आपने भी बड़ी कोशिश करी आपकी पार्टी में, दिल्ली के लोगों ने फिर अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा बनाया, गले लगाया, मौका दिया। पंजाब में भी आप चुनाव लड़े थे, इस बार तो सारी सीटों पे लड़े थे, कई जगह आपकी जमानतें जब्त हुई। आजाद भारत के इतिहास में पंजाब में सबसे बड़ा बहुमत इस बार आम आदमी पार्टी को मिल गया। तो कहने की बात यह है सुधांशु जी कि ये जनतंत्र है, लोगों पे फैसला छोड़िए, लोग हमें प्यार करते हैं, लोग केजरीवाल मॉडल को गले लगाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आप अपनी बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, हाँ भाजपा एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, आपकी कई राज्यों में सरकार है, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। लेकिन कांग्रेस के निकम्मेपन पर अपनी सरकार बनाना अलग बात है। जब आम आदमी पार्टी देश भर में खड़ी हो जाएगी तो हम आपको चुनौती देंगे। कांग्रेस आपके लिए बड़ा सुविधाजनक विपक्ष है, बहुत सुविधाजनक है। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी कैंपेन बनाना, चुनाव बनाना, अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव बनाओ तो आपको असल नतीजा पता लगे कि क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, इनका सिर्फ अंजना जी एक ही मकसद है कि ये साबित कर दें कि आम आदमी पार्टी भी भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों जैसी है, इनमें कोई फर्क नहीं है, इसीलिए ये कीचड़ उछालते हैं। केस बनता है तो जांच तो होगी ना, जांच से क्या भागना? मैं आरोप पे हूं अंजना जी। मान लीजिए आज कोई शख्स एक कंप्लेंट फाइल कर दे सीबीआई में और कहे कि देश के एक बहुत बड़े मंत्री पे मर्डर का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, भाजपा के अध्यक्ष पे मर्डर का मुकदमा, या कोई ऐसा उल जलूल बयान दे दे और हम कहें कि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच कराओ, तो आपका क्या जवाब होगा सुधांशु जी? मैं पूछना चाहता हूं। इस प्रकार की झूठ फैलाना, कीचड़ फेंकना, जांच करो, ये तो एलजी के विवेक पर है ना, वो एलजी है दिल्ली के। अगर सीबीआई जांच में कुछ नहीं निकलेगा तो थोड़ा ना कोई जबरदस्ती किसी को जेल डाल सकता है। एलजी नहीं करिए ना जांच अंजना जी, मैं जांच से मना नहीं कर रहा, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ खूब जांच करें। एलजी को कौन नियुक्त करता है? भाजपा। चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली में कौन नियुक्त करता है? भाजपा। रिपोर्ट किसने बनाई? भाजपा ने बनाई। मुकदमा कौन दर्ज करा रहा है? भाजपा करा रही है। जांच कौन करेगा? भाजपा करेगी, कर ले, कोई बात नहीं, हम जांच से थोड़ी डरते हैं। मैं कब कह रहा हूँ जांच से भाग रहे हैं? हम तो वो कह रहे हैं, दारोगा, वकील, दलील, जज, सब आपका। ठीक है, अब टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। 10 सेकंड और जल्दी से। मैं बस इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, जो शायद बीजेपी को बुरा लग गया, कि 2 विचारधाराएं इस देश में, एक सरवरकर साहब की जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, दूसरे भगत सिंह साहब की जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम के भारत माता के सच्चे सबूत होने का अपना प्रमाण दिया और गले में लगाकर, गले में डालकर वो शहीद हो गए। हम उस विचारधारा के लोग हैं। जांच करो, फांसी का फंदा लाओ, जो मर्जी लाओ, हम तैयार हैं। ठीक है, बस एक लाइन। देखिए, जो राघव चड्ढा जी बोल रहे थे, लग रहा था कि अपने लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यह बात कही कि कांग्रेस बहुत आसान विपक्ष है। सही बात है, आपका चुनाव निशान झाड़ू बहुत उपयुक्त है। कांग्रेस से लड़ते हैं तो झाड़ू फेर देते हैं, और जब हमारे खिलाफ लड़ने आते हैं तो झाड़ू अपने ऊपर फिरवा लेते हैं। दूसरा, आपने कहा अगर कोई ऐसे ही आरोप लगा दे, तो ऐसे ही आरोप लगाने में जानते क्या होता है? जब कोर्ट में जाते हैं तो जैसे आप लोगों ने ऐसे ही आरोप लगाया था, माफी मांगनी पड़ जाती है भारत की जुडिशरी के सामने। जैसे आपको, आपके नेता को अरुण जेटली जी, कपिल सिब्बल जी, नितिन गडकरी जी और शायद मनीष तिवारी जी के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। इसलिए इस भारत के लोकतंत्र में कोई ऐसे ही आरोप लगा के नहीं चल सकता।